they are connected. वैसी इंडक्टेंस का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स दैट इज 200 बाय पाई दिया हुआ है मिली हेनरी। तो क्या है 200 इंटू 10⁻³ बाई पाई, तो कितना हो जाएगा 0.2 बाई पाई हेनरी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है स्टूडेंट्स दैट इज 10⁻³ बाई पाई दिया हुआ है, दैट इज फैराड, दैट इज R इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ईवी जो है दैट इज गिवन 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। करेक्ट। पूछा है फेज एंगल बिटवीन द फेज एंगल ऑफ द सर्किट। क्या पूछा है? द फेज एंगल ऑफ द सर्किट, फेज एंगल ऑफ द सर्किट। So that is R is equal to, you know, EV is equal to given 220 and frequency is equal to 50 hertz. फ्रेंड्स अगर एक्सएल निकालेंगे तो कैसे करेंगे? ओमेगा एल यू नो 2 पाई एफ एल 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू एल की जगह पे 0.25 पाई, पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 20 ओम। अगर एक्सी की बात करें एक्सी इज इक्वल 1 बाय ओमेगा सी, so that is 1 by 2 pi fc, so that is pi by 2 pi into 50 into 10 to the power minus 3, so that is equal to 10 ohm. And you know tan phi क्या है? XL minus XC by R, correct? So that is 20 minus 10 by resistance is 10, so that is 1. If tan phi is equal to 1, तो tan का कौन सा वैल्यू 1 है? Pi by 4. So the phase angle of the circuit is pi by 4. Got it? Yes, sir. Right. A 750 hertz 750 hertz 20 volt source is connected. 20 volt source is connected to a resistance of 100 ohm. Connected to a resistance of 100 ohm. An inductance of 0.1803 Henry and a capacitance of 10 microfarad, all in series, students, all in series. Okay, what is the time in which, what is the time, what is the time in which resistance, जो रजिस्टर है उसका उसने थर्मल कैपेसिटी भी दिया रखा है, द रेजिस्टेंस जिसका थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी यू नो, इसका थर्मल कैपेसिटी है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, in which the resistance will get heated by 10 degree Celsius. The resistance will get heated by 10 degree centigrade. यही पूछा है उसने। So students, you see here, voltage is given how much? 750 hertz, na? Yes, Right? sir. Sorry. Frequency is given, na? Frequency is 750 hertz given, na? 750 hertz. Frequency is 750 hertz and voltage कितना दिया हुआ है students? EV 20. 20 volt. And resistance कितना है? 10 ohm.
एल कितना दिया हुआ है 0.1803। कैपेसिटेंस की सर वैल्यू 100 ओम है जो रेजिस्टेंस। 100 ओम, 10 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैराड। हाँ तो उसने क्या पूछा है, टाइम, कितने टाइम के बाद हीट हो जाए, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 2 जूल पर सेकंड। तो फ्रेंड्स जो अगर एक्सएल एक्सी जेड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्सएल कितना हो जाएगा यहाँ पर मेगा एल, दैट इज 2 पाई एफ एल, पूरा मल्टीप्लाई करो, 2 into 3.14 पाई के बदले में into 750 into 750 0.1803, 0. and x is equal to 1 by omega c, that is 1 by 2 pi into 750 into 10 to the minus 5, that is 21.2 ohm। और z निकालेंगे, z is equal to क्या है r square plus xl minus x0 whole square root under, so that is equal to 100 square plus 850 minus 21.2 का स्क्वायर का रूट अंडर, अगर इसको सॉल्व करें अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कितना 835 ओम, राइट। बट हमें पावर निकालना है, तभी जाके हम उसको इक्वेट करेंगे हीट प्रोड्यूस के साथ एनर्जी बना के, ठीक है। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, ईवी आईवी cos फाई, cos फाई क्या है आर बाई जेड, तो ईवी के जगह में ईवी लिख दिए, और आई की जगह में किसे निकालेंगे ईवी बाई जेड, दैट इज आई इंटू cos फाई क्या है आर बाई जेड है ना। तो अगर लिखेंगे तो 20 का स्क्वायर हो गया इंटू 100 आर का वैल्यू डिवाइड बाय जो निकाले हम 835, ठीक है, जेड 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 का स्क्वायर हो गया, सो दैट वी गॉट इज 0.0574 वाट, ये हो गया हमारा पावर। बट हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कितना है, Q is equal to H theta ना, yes or no, so that is 2 into heat produced in the resistance, heat produced Q is equal to MC delta theta, 2 into 10, that is 20 joule, and you know power into time is equal to 20, equal to T कितना आया 20 by T T, equal to 20 by P, हाँ that is 20 by ये जो कितना आया था 20 upon 0.5 0.0574 कुछ आया था, so that means T is equal हो गया 348 सेकेंड, 348 second. राइट, दिस वन राइट। स्टूडेंट्स क्यू वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, क्यू वैल्यू फॉर एल सी आर रेजोनेंट सर्किट। फ्रेंड रेजोनेंट सर्किट किसको कहते हैं, एनी आइडिया, व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंट सर्किट, कब होता है रेजोनेंट। फ्रेंड्स यू नो, जब तीन होता है, जब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तीनों होता है, तो तीनों का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, इसका भी मैग्नेटिक एक इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है कि नहीं, और रेजिस्टेंस रहता है, गेटिंग ना, स्टूडेंट। स्टूडेंट हम कम बोलेंगे कि सर्किट पे रेजोनेंट हुआ when the circuit allows maximum current, सर्किट के थ्रू जब मैक्सिमम करंट जाता है, और मैक्सिमम करंट जाने के लिए स्टूडेंट्स वी नो I is equal to E by Z ना, I is equal to E by Z, ठीक है। और ये जो Z आप निकालते हो कैसे निकालते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, है कि नहीं, है ना स्टूडेंट्स, तीनों सर्किट पे आप ऐसे Yes, निकाल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेट इंपेडेंस एक्सएल माइनस एक्सी, अगर किसी भी तरह एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा ना, तभी जाके मैक्सिमम करंट जाएगा उस पे, ठीक है। दैट मींस जेड शुड बी इक्वल टू, ये है मेरा जेड, जेड स्क्वायर, सो अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तभी जाके जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, जब इंपेडेंस इज इक्वल टू ओनली रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो भी है एक्सएल माइनस एक्सी को आप जो भी करो उसके साथ ऐड करके निकालोगे तो वो बड़ा हो जाएगा ना। और अगर स्टूडेंट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या है ओमेगा एल, एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज अगर हम देखेंगे
तो 2 पाई मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में 2 बाय एफ एन एफ नॉट एल बाय 2 पाई एफ नॉट सी, ठीक है नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यू सी 2 पाई एफ नॉट एक्सएल इज इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ नॉट एल और एक्सी इज इक्वल टू इतना। हम कंपेयर किए दोनों को, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एफ नॉट स्क्वायर कर दो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा देखो तो 1 बाय 2 पाई का स्क्वायर, ये सब नो, इनटू एलसी, करेक्ट ना। तो यहीं से अगर एफ नॉट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एलसी, इज द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एल और सी बता दूं तो आप बता सकते हो कि दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और एक बात है स्टूडेंट्स, अगर अगर और एक चीज आपको मिलेगा, क्यू वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यू वैल्यू, जस्ट राइट, क्यू वैल्यू of a resonant circuit is defined as, Q value is defined as, कोई भी सर्किट जब रिजोनेंट कर रहा है तो Q value is defined as, right, Q value is defined as the ratio of, is defined as the ratio of voltage drop, the ratio of voltage drop across the inductor, voltage drop across inductor or capacitor at resonance, capacitor at resonance to the voltage drop across resistance, to the voltage drop across resistance. There is Q value is equal to, you know, voltage drop across inductor or voltage drop across capacitor divided by voltage drop across resistance. So that is अगर हम बात करें Q का, so that is omega naught L XL by R, ठीक है। बट हमें अभी पता चला ओमेगा नॉट क्या है, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, that is 1 by LC, ये निकाले ना हम, F नॉट इज इक्वल 1 by 2 by LC। अगर ओमेगा नॉट बोलता तो ओमेगा नॉट बोलूंगा तो 1 by रूट अंडर LC। सो अगर Q वैल्यू को बात करें तो Q विल बी इक्वल टू 1 by R हो गया, और ऊपर पे ओमेगा नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर एलसी, और एक एल था यहाँ पर, ठीक है। सो इट विल बी 1 by r l by c, करेक्ट। दैट इज द Q वैल्यू, and should keep in mind Q वैल्यू is inversely proportional to 1 by r, ठीक है। उसका ये मतलब है r gives more Q value sharp the resonance peak, that means students अगर ये ज्यादा हो गया, ठीक है, लेस r, अगर ये कम हो गया रेजिस्टेंस तो Q वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। सो राइट, लेस r gives more Q वैल्यू, मोर क्यू वैल्यू मतलब अगर डायग्राम में होगा तो शार्प रेजोनेंस पीक, अगर डायग्राम में देखेंगे तो वो शार्प दिखाएगा थोड़ा, ठीक है।